हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है सेंटेंस देकर और उसमें डिवाइड करने के लिए कह देता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करिए, अलग अलग करिए। तो आज हम लोग इस छोटे से टॉपिक में यही जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस में जैसे कि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो कर्ता क्या है या उद्देश्य जिसको हम कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अगर हमको थोड़ी सी भी जानकारी रहती है तो एग्जाम में 2 नंबर हम अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य या कर्ता होता है। वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। यानी कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, तो वाक्य का वह भाग कर्ता कहलाता है या उद्देश्य कहलाता है जिसके बारे में पूरा वाक्य का शब्द निर्भर करता है या पूरा वाक्य निर्भर करता है। जैसे सीता कुक्स फूड, सीता कुक्स फूड, ये आपका सीता सब्जेक्ट हो गई, सीता सब्जेक्ट हो गया और कुक्स फूड प्रेडिकेट हो गया। यानी यहाँ पर देखिए सीता एक शब्द है, कर्ता जिसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में ये सब बातें कही जा रही है। तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वाक्य में वह कर्ता होता है, उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है। और इसी का ठीक उल्टा प्रेडिकेट होता है, विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे अगर हम इस पहले वाक्य में लें तो सीता कुक्स फूड, सीता आपका सब्जेक्ट हो गया और कुक्स फूड आपका प्रेडिकेट हो गया। और यहाँ पर दूसरे वाक्य में देख लीजिए, राहुल स्लीप्स एट नाइट, राहुल स्लीप्स एट नाइट, राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया और स्लीप्स एट नाइट प्रेडिकेट हो गया। कैसे? राहुल जो शब्द है, राहुल के विषय में ये जो शब्द है वह बता रहे हैं कि राहुल क्या कर रहा है, तो यह राहुल सब्जेक्ट हो गया। और इस शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि यह शब्द क्या करता है, तो राहुल स्लीप्स एट नाइट यानी रात में सोता है, तो स्लीप्स एट नाइट आपका प्रेडिकेट हो गया। तो यह छोटी सी बात है लेकिन 2 नंबर आप इससे मिस कर जाते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आप अलग करना सीख गए होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ही रीड्स बुक, अगर इसको हम गैप निकाल दें तो ही रीड्स बुक हो जाएगा। तो ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य, रीड्स बुक आपका प्रेडिकेट हो गया। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है। आई राइट ए लेटर, ये आई सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट आपका राइट ए लेटर आपका प्रेडिकेट हो गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आर वर्किंग हार्ड, यू सब्जेक्ट हो गया, आर वर्किंग हार्ड प्रेडिकेट हो गया। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग आपका जिरेंड है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इज हार्मफुल आपका प्रेडिकेट हो गया। टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इन्फिनेटिव है और इज वर्शिप आपका प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट में टू वर्क हो गया और प्रेडिकेट में इज वर्शिप हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। कोई भी सेंटेंस आप उठाएंगे बड़ा होगा, मैंने छोटा छोटा सेंटेंस आप पिकअप किया हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए और थोड़ा जगह का भी यहाँ पर पेज का भी समस्या है। तो आप कोई भी बड़ा सेंटेंस उठाएंगे उसमें जो कर्ता होगा संभवतः पहले होता ही है लेकिन कुछ कर्ता बाद में भी होते हैं। तो जो पहले है या जिसके बारे में सभी बातें, कुछ बातें जो जो शब्द निर्भर है कही जा रही हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट के सापेक्ष यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कही जा रही है, कही गई है बातें, वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।
अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।